नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा कल पटना पहुंच रहे हैं। सुबह 8 बजे पटना पहुंच जाएंगे बागेश्वर बाबा, जिसके बाद से जो है उनकी रूटीन क्या होगी सारी जानकारी हम आपको देंगे। हालांकि तैयारियों की अगर बात करें तो सभी जो संगठन है, हिंदू संगठन, उनकी ओर से यह तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारियां पूरी कर ली गई है और संगठन और पुलिस के बीच जो है बैठकें हुई है और हाई लेवल की मीटिंग के बाद एक एक चीज़ों पर नज़र बनाई गई है। हर चीज़ों पर ध्यान रखा गया है कि कहीं किसी तरह की कोई त्रुटि, कोई परेशानी तो नहीं हो। चप्पे चप्पे पे जो है कार्यक्रम स्थल के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। साथ ही साथ सुबह एयरपोर्ट पे जब बागेश्वर बाबा पहुंचेंगे उस समय भी भारी पुलिस बल की तैनाती होगी। ऐसे में देखिए कि कई तरह से जो बिहार में बागेश्वर बाबा का विरोध लोग कर रहे थे और कहीं ना कहीं देखिए कि काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर किसी ने विरोध किया तो वो तेज प्रताप यादव है, वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने विरोध करते हुए एक सेना भी तैयार की है। हालांकि सेना पहले से थी, डीएसएस सेना उन्होंने नाम दे रखा है, धर्मनिरपेक्ष सेना, कुछ ऐसे ही नाम है। तो उस सेना को भी उन्होंने एक्टिव कर दिया है कि भाई किसी तरह से बागेश्वर बाबा अगर कुछ भी गलत करते हैं तो उन्हें रोका जाए। कई तरह की बातें वो कहते नजर आए, कभी पाखंडी कहते थे, कभी कुछ तो कभी देशद्रोही बताते रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन और ज्यादा अलर्ट है कि ताकि किसी तरह की कोई बात, किसी तरह की कोई समस्या न रह जाए। देखिए हमारे पास जो टोटल इंफॉर्मेशन आए हैं कि बागेश्वर बाबा सबसे पहले कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे और कब जो है नौबतपुर जाएंगे, इन सभी चीजों की जानकारी एक एक करके हम आपको दे देते हैं। क्योंकि जानकारी इसलिए भी खासा जरूरी है क्योंकि स्पष्ट तौर पे आपका इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि सुबह जब आप कार्यक्रम में आएंगे तो आप, स्वाभाविक सी बात है कि कार्यक्रम में जाने के लिए बेताब होंगे। काफी दिनों से आपका इंतजार चल रहा है। तो ऐसे में देखिए धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरा कार्यक्रम का जो एक लिस्ट तैयार किया गया है, जो योजना बनाई गई, उस योजना में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शनिवार की सुबह 8 बजे इंडिगो की फ्लाइट से पटना पहुंचेंगे। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पटना एयरपोर्ट से वे सीधे पटना के पनास होटल जाएंगे। पनास होटल में जो है कुछ देर रेस्ट करेंगे, साथ ही साथ रेडी सेडी होंगे। वहीं 3 बजे तरेत पाली मठ के लिए होटल से रवाना होंगे। 3 बजे जो है तरेत पाली मठ, जो नौबतपुर में उनका कार्यक्रम होना है, वहां पे जाएंगे। तो इसकी तैयारी है। 4 बजे से हनुमत कथा की शुरुआत होगी जिसमें बागेश्वर बाबा शामिल होंगे। तो 4 बजे हनुमत कथा में बागेश्वर बाबा शामिल होंगे। और देखिए कि उसी तरीके से 13 से 17 मई तक बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री के रहने का कार्यक्रम बना हुआ है। 4 बजे से हनुमत कथा की शुरुआत होगी। पटना के नौबतपुर में शाम 4 बजे से 7 बजे तक होगा हनुमत कथा। पटना के नौबतपुर में हमने बता ही दिया कि कई तरह के भव्य कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां चल रही थी, पिछले 1 महीने से यह तैयारियां चल रही थी। हालांकि पहले गांधी मैदान तय किया गया था लेकिन बाद में टाल दिया गया और नौबतपुर जो है इस कार्यक्रम के स्थल को दे दिया गया। अलग अलग जगहों से जो है, जो उनके फैंस हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो आने की बात कही जा रही है। और देश से ही नहीं, विदेशों से भी देखिए कई जो दर्शक हैं उनके आते रहे, जो उनके चाहने वाले हैं वो आते रहे और बिहार में भी आएंगे। ऐसे में बिहार, नेपाल, यूपी, झारखंड सभी जगहों से ज्यादा संख्या में लोगों के आने की खबरें आ रही है। साथ ही साथ 13 मई को धीरेन्द्र शास्त्री जब पटना आएंगे तो उस वक्त जो है कई तरह की गतिविधियां होंगी। साथ ही साथ देखिए 15 तारीख को दिव्य परिवार का कार्यक्रम लगाया गया है। 15 तारीख को तो आप लोग अगर पर्ची वाला, जो आप जानते ही होंगे कि बाबा पर्ची निकालते हैं, तो उसका कार्यक्रम है। पर्ची निकलने वाले कार्यक्रम की जो शुरुआत होगी वो 15 को होगी। दिव्य दरबार उसका नाम है। और इस कार्यक्रम में जानी रहे कि 3 बजे से ये 5 बजे तक चलेगी। अंतिम दिन विभूति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसी तरीके से हम आपको एक एक करके बता देते हैं। बिहार के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। बिहार, नेपाल, यूपी, झारखंड से भी लोग आएंगे। नॉर्थ इंडिया में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह कार्यक्रम पहला होगा। समझिए कि पहली बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार पहुंच रहे हैं और बिहार में इस तरह के भव्य कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और लोगों को धर्म के बारे में, सत्संग के बारे में, सनातन के बारे में जो है जागरूक करेंगे।
परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS कुमारटार बोरिंग रोड। बिहार आने से पहले जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बिहार की राजनीति में उबाल आया और किस तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर चले, आपने देखा कि किस तरह से, देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी भी गिरफ्तार हुए थे और कुछ इधर उधर कोई करेगा तो फिर अन्य लोग भी गिरफ्तार होंगे। यानी सीधा तंज जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर का बाबा बागेश्वर पर था। वहीं देखा आपने कि किस तरह से सहकारिता मंत्री ने जो है बयान दिया कि बाबा के कार्यक्रम में महिलाओं के कपड़े तक खुल जाते हैं। तो इस तरह के बयानबाजी जो है किए गए। कई ऐसे नेताओं ने जो है गलत आरोप लगाया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर, गलत बयानबाजी की है। तेज प्रताप यादव लगातार हमलावर रहे हैं। इस बीच हम के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ वर्तमान में मंत्री हैं संतोष सुमन, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उन्होंने समर्थन किया है और बाबा बागेश्वर का स्वागत किया है। बिहार आने के पहले धीरेन्द्र शास्त्री का खूब हुआ है विरोध। मंत्री तेज प्रताप यादव सहित आरजेडी के कई नेताओं ने बाबा का किया है विरोध। बाबा की सुरक्षा को लेकर सवर्ण सेना की तैयारी पूरी हो गई है। सवर्ण सेना ने देखा आपने कि गांधी मैदान में भी पैरेड उरेड करके पूरी लाठी उठी लेकर तैयारी में थे सभी युवा, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि बाबा बागेश्वर को अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आई, किसी तरह का कोई अगर विरोध हुआ और किसी तरह से कार्यक्रम में कोई बाधा पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, बाबा बागेश्वर के अलग अलग जगहों पे पोस्टर लगे थे, उस पोस्टर को भी फाड़ने की कोशिश हुई, तो उस पर भी सवर्ण सेना के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर हमारे सामने ये पोस्टर फाड़े जाते तो 206 हड्डियां तोड़ देते। समझिए कि इस तरह की धमकियां भी जो है मिल रही है और दे रहे हैं, और काफी ज्यादा सवर्ण सेना के युवक जो है वो नाराजगी व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया था कि बागेश्वर बाबा हिंदू मुस्लिम कराने के लिए आएंगे तो उन्हें सबक सिखाएंगे। इधर पटना प्रशासन ने भी धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के अनुसार हनुमान कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने भी जो है अलर्ट जारी किया है। अलर्ट को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने पटना एसएसपी को सुरक्षा के सारे एसओपी का अनुपालन करने को लेकर निर्देश जारी किया है। तो आप समझ लीजिए कि क्या कुछ तैयारियां हैं। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने एसएसपी पटना को निर्देशित किया है कि कहीं किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, एक एक चीज पर जो है फोकस होनी चाहिए। एडीजी हेड क्वार्टर का जो बयान आया है, जो सूचनाएं जारी की गई, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि भीड़ को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती की जाए, यानी सुरक्षा व्यवस्था जो है दुरुस्त की जाए। वहीं पूरे इलाके को जो है सीसीटीवी से कह लें कि लैस कर दिया गया है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर होगी। वहीं आयोजनकर्ताओं के साथ पटना पुलिस से और पदाधिकारियों ने बैठक की है। बैठक के बाद तमाम निष्कर्ष निकाले गए हैं कि कैसे इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। आयोजनकर्ताओं के साथ ये बैठक हुई है। बैठक कर सुरक्षा के सारे आयाम को लेकर बातचीत की गई है। बेहतर सुरक्षा को लेकर भी कई तरह की रणनीति बनाई गई है। बड़ी संख्या में हमने बता दिया कि सीसीटीवी कैमरे से पूरे योजना स्थल और आसपास पर जो है नजर रखी जाएगी। भारी संख्या में यातायात पुलिस को भी लगाया गया है। तो ये हमने अपने को सूचना बता दिया कि किस तरह से बाबा बागेश्वर के आने को लेकर पूरी जो है तैयारी हो गई है, और तैयारी के बीच सभी चीजें लगातार की जा रही है। तो सबसे पहले सुबह 8 बजे बाबा बागेश्वर जब आएंगे पटना तो वो होटल जाएंगे, और होटल में कुछ देर ठहरने के बाद 3 बजे फिर जो है नौबतपुर पाली के लिए मठ के लिए, तरेत मठ के लिए निकलेंगे। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हम इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।